रांची और आसपास करीब 20 लोकेशंस पर ईडी की रेड। जल जीवन मिशन से जुड़े एक्सटॉर्शन रैकेट के मामले में ईडी का एक्शन। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, फरार आरोपी ज़ीशान अख्तर निकला सौरभ महाकाल का दोस्त। सलमान के पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे नोट में सौरभ महाकाल से पूछताछ कर चुकी है पुणे पुलिस। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। पुलिस की जांच के साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुल रही है परतें। हत्याकांड में शामिल थे 6, अभी तक 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। 3 शूटर्स की तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। सुबू लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। सुबू लोनकर ने ही फेसबुक पोस्ट कर ली थी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का बड़ा खुलासा, आरोपियों को ज़ीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की दी गई थी सुपारी। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर थे दोनों। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटर से कहा गया था दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो भी सामने मिल जाए उसे ही मार देना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भाई से 3 लाख रुपए में ली गई थी हत्या की सुपारी। सुपारी लेने में 4 लोग थे शामिल। सभी लोगों में बांटे जाने थे 50-50 हजार रुपए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमैल की दादी बोली, 2019 में अपने दोस्त के भाई की भी हत्या कर चुका है गुरमैल। कहा गुरमैल को मार दो गोली। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलवाडे ने कहा लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी जांच हो रही है। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें हत्याकांड की छानबीन कर रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, मुंबई की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, अब वो लॉरेंस बिश्नोई हो या अंडरवर्ल्ड से कोई। शिंदे सरकार पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र के लिए कलंक है शिंदे सरकार। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का होना चाहिए एनकाउंटर। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान। महाविकास आघाड़ी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। शिंदे सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। कुशीनगर में दुर्गा पूजा के दौरान बवाल, देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिलहाल काबू में हालात। बहराइच में बवाल के बाद उग्र हुए ग्रामीण, थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई की मांग। हाथों में लाठी डंडा लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रेहुआ मंसूर गांव पुलिस छावनी में तब्दील। कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। 2 पक्षों के विवाद में हुई फायरिंग, एक युवक की हुई मौत, 7 लोग घायल। जुलूस निकालने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई थी। कहा सुनी के बाद बढ़ा विवाद, नौबत पथराव और गोलीबारी तक आ पहुंची। बहराइच में हुए बवाल को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा। चश्मदीदों के मुताबिक बाकायदा मस्जिद से हुआ था मारने का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा, बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी देती है सरकार। हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड की गई फ्लाइट। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की दिल्ली में बैठक जारी। चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज दोपहर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। यूपी में विधानसभा की 10 सीट के लिए उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। 8 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। आरएलडी और निषाद पार्टी को मिल सकती है एक सीट। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है लिस्ट। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। वसुंधरा राजे ने बैठक से बनाई दूरी।